हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज का टॉपिक है द बेस्ट इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेड। तो यहाँ पर मैं इंट्राडे ट्रेड के बारे में बात करूंगा और उस इंडिकेटर के बारे में भी बात करूंगा जो मुझे हेल्प करेगा एक अच्छा खासा इंट्राडे ट्रेड लेने के बारे में। ठीक है, अभी देखिए इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आप अगर ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में भी आप देखोगे कि डेटा के हिसाब से बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। अगर आप इसमें जाएंगे ऊपर वाले सारे ऑप्शन में तो आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग व्यू में आप जाएंगे तो आपको अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से कौन सा अच्छा है ये जानना बहुत डिफिकल्ट होता है। रीजन ये है कि सबकी अलग अलग सोच होती है, सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है, सबकी अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है। तो मैं ये कहूंगा कि बेस्ट इंडिकेटर वही होता है जिससे आप बेस्ट निकाल सको, जिससे आप बेस्ट रिटर्न निकाल सको, मतलब वो रिटर्न जिससे आप संतुष्ट हो। ऑलराइट, तो अगर वो काम करता है तो वो इंडिकेटर आपके लिए बेस्ट है। ऑलराइट, तो इसी संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरीके से मैं एक टेक्निकल इंडिकेटर यहाँ पर यूज कर रहा हूं, साथ में मैं एक दूसरा इंडिकेटर भी यूज करूंगा प्लस डेटा यूज करूंगा। रीजन ये है रीजन ये है कि एक सिंगल इंडिकेटर कभी भी अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, एक सिंगल इंडिकेटर आपको कुछ चीजें बताएगा लेकिन आपको ट्रेड कैसे लेना वो कहां पर वो नहीं बता पाएगा। सिमिलरली अगर कोई इंडिकेटर आपको बता रहा है कि यहाँ पर ट्रेड आपको लेना चाहिए लेकिन वो ट्रेड कब लेना चाहिए ये नहीं बता पाएगा, मतलब मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है ये नहीं बता पाता है। राइट, तो हम लोग तीनों कंसेप्ट में बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक सिंगल इंडिकेटर ही लिया है, उसके तक सपोर्ट के तौर पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका रोल मतलब सबसे कम है, लेकिन इक्वली है। तो मैं यहाँ पर इंडिकेटर्स को यूज करके किस तरीके से ट्रेड बना रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, और मैं उसके साथ एक डेटा को यूज करूंगा जो कि बहुत ही क्रूशियल है वो ट्रेड लेने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो इंडिकेटर है, ऑलराइट, आप देखो जो भी आप इंडिकेटर्स अगर आप लेते हो तो सिर्फ अगर इंडिकेटर्स के भरोसे अगर आप ट्रेड लेते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। तो उसके साथ मैं क्या करता हूँ, कुछ पैटर्न्स को फॉलो करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करता हूँ। ठीक है, मैं चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करता हूँ और कई बार मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करता हूँ। सो और भी कुछ तरीके जिनको हम फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक इंडिकेटर्स यहाँ पर इंडिकेटर्स में लगाऊंगा। ऑलराइट, इंडिकेटर मैं यहाँ पर लगाऊंगा, उसके साथ मैं कुछ पैटर्न्स को फॉलो कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब ये पैटर्न्स आप देखोगे चार्ट पैटर्न्स भी हो सकता है जिसको फॉलो करके मैं ट्रेड बना सकता हूँ। राइट, यहां पर मैं क्या करूंगा, वो पैटर्न को एक बार देखूंगा, उसके साथ मैं डेटा को अलाइन करूंगा जो काफी क्रूशियल होगा मुझे ये जानने में कि यहां पर किस तरीके से मैं ट्रेड बनाऊंगा। ऑलराइट, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए अगर टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बात करें तो मैं यहां पर दो इंडिकेटर यूज कर रहा हूं। एक मैं यूज कर रहा हूं ट्रेंड के लिए। ऑलराइट, ट्रेंड मतलब कहां पर हो सकता है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि एक रिवर्सल जहां पर होने के चांसेस है। ठीक है, ट्रेंड हो रहा है आपका, ठीक है, और दूसरा मैं ये कहूंगा कि ट्रेंड रिवर्सल के जो चांसेस है उसकी मैं बात कर रहा हूं, ट्रेंड रिवर्सल। तो ट्रेंड रिवर्सल में क्या होता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल बड़ा नहीं होगा, शॉर्ट ट्रेंड होगा, तो मैं उसके हिसाब से मैं बात करूंगा और यहां पर मैं डेटा यूज करूंगा जो मुझे बताएगा एक्शन के बारे में, कि मतलब मैं वहां पर ट्रेड मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये मुझे बताएगा। ऑलराइट, तो चलिए ट्रेंड का जो है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यूज करता हूं एक मूविंग एवरेज। ऑलराइट, मूविंग एवरेज यूज करूंगा मैं, काफी कामगार होता है मूविंग एवरेज, देखिए बहुत लोग यूज करते हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 50 डे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऑलराइट, 50 डे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि जो 50 डे मूविंग एवरेज है जिस तरीके से बनी हुई है, और मैं ये देखता हूं कि प्राइस अगर इसके ऊपर ज्यादातर है तो वहां पर मुझे बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, अगर डाउन साइड है तो मुझे बेरिश ट्रेंड दिख रहा है। तो कैसा होता है कि वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके मैं वहां पर ट्रेड आसानी से बना सकता हूं। ऑलराइट, तो ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई यहां पर करेगा। अभी इसके आगे मैं बात करता हूं, जो सबसे मेन इंडिकेटर है वो है आपका बोलिंजर बैंड। ऑलराइट, सबसे मेन इंडिकेटर है बोलिंजर बैंड। तो बोलिंजर बैंड जो है उसका इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो बोलिंजर बैंड जो है हम सबको पता है कि इसका एक अपर रेंज होता है, ऑलराइट, एक डाउन रेंज होता है, और बीच में आप देखोगे कि यहां पर एक लाइन होती है, और आप स्टॉक को देखोगे कि स्टॉक इसी रेंज में घूमता है। अगर यहां पर ऊपर गया, अपर वाला जो रेंज है, अपर बाउंड रेंज है, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि ये ओवरबॉट जोन में गया है। ऑलराइट, सिमिलरली स्टॉक अगर यहां पर नीचे आता है, लोअर वाले रेंज को सेलेक्ट करता है, तो ये मैं कहूंगा कि ओवरसोल्ड में गया है। अभी यहां पर लोगों के सेंटिमेंट्स रीड कीजिए,
लोग क्या सोचते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में आया हुआ है तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि तुरंत ट्रेड ले लेते हैं, तो नतीजा क्या होता है कि वहां पर उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। अभी देखिए यहाँ पर ऊपर वाले रेंज में जब जाता है तो लोग वहां पर सेल करते हैं, नीचे वाले में जाता है तो लोग बाय करते हैं। एक सिंपल कंसेप्ट यूज करके वहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। रीजन ये है कि जरूरी नहीं है कि बोलिंजर बैंड में अगर ये ओवरबॉट में गया तो वहां से वो नीचे ही आएगा। कई बार आप देखिए कि ये ओवरबॉट में गया है ना तो यहाँ से ये ऊपर ही चला जाता है, और अगर ये नीचे आया ना तो यहाँ से क्या करेगा, प्राइस ऐसे यहाँ पर सस्टेन करेगा और वापस से नीचे जाएगा। तो अगर इस केस में अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका बार बार यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर मुझे ये देखने की जरूरत है कि बोलिंजर बैंड में जब भी इस तरीके से ट्रेड आता है तो मैं यहाँ पर डेटा को रीड करूंगा, मैं डेटा को रीड करूंगा कि डेटा मुझे यहाँ पर क्या कह रहा है। अगर डेटा जो यहाँ पर मुझे करेक्ट बता रहा है तो डेटा के हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, राइट। यहाँ पर भी मैं डेटा के हिसाब से ट्रेड लूंगा क्योंकि डेटा मुझे बताएगा कि ये यहाँ पर नीचे लेना ट्रेड सही रहेगा कि गलत रहेगा। अभी ये इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 100% राइट होगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% राइट नहीं होती है। किसी के स्ट्राइक रेशियो 80 होता है, 70 होता है, 75 होता है, 90 भी होता है, कई स्ट्रैटेजीज ऐसी भी हैं। यहाँ पर मैं आपको ये कहूंगा कि वो जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ जहां पर मैं ट्रेड लूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, लेकिन आपका अगर ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो आधा होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंसेप्ट कह रहा हूं जो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी यानी ऑर्डर बुक के बारे में। कई लोग ऑर्डर बुक को गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी चीज की, ठीक है, किसी भी चीज की, चाहे वो इंडिकेटर हो या कोई भी चीज ले लो इस दुनिया में, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज ले लो या फिर मैं कहूँगा टेंजेबल एसेट ले लीजिए, उसकी वैल्यू एक करेक्ट टाइम पे एक करेक्ट जगह ही होती है। ऑलराइट, तो ऑर्डर बुक का भी यही चीज है कि वो करेक्ट टाइम पे ही और करेक्ट जगह पर ही उसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। बीच में कहीं भी स्पाइक मारा वहां पर ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, राइट। तो ऑर्डर बुक के बारे में बता देते हैं कि ऑर्डर बुक किस तरीके से काम करता है। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, ऑर्डर बुक में देखिए एक सिंपल कंसेप्ट होता है कि यहां पर बायर है और सेलर है, राइट। तो बायर मेरा क्या होता है, यहां पर आप देखोगे कि अगर बायर, ठीक है, मैं यहां पर आगे की बात करता हूं, बायर यहां पर 20,000 है, ऑलराइट। यहां पर मैं ले लेता हूं कि यहां पर भी 20,000 है, ठीक है, या फिर मैं ले लेता हूं कि 10,000 है। ओके, बायर यहां पे 10,000 है, यहां 20,000 है। सेलर देख लीजिए, अगर यहां पे 5,000 होते हैं, ओके, और यहां पे मान लीजिए 20,000 होता है, तो यहां पर देखिए सिंपल कंसेप्ट है कि अगर बायर आपका ज्यादा है, एक पर्टिकुलर कैंडल पे सेलर कम है, तो ये आपका अप ट्रेंड बता रहा है, ओके। और यहीं पर अगर बायर आपका 10,000 है, सेलर 20,000 है, तो आपका डाउन ट्रेंड बता रहा है, ठीक है। मतलब वो पर्टिकुलर कैंडल आपको बता रहा है कि नीचे जा सकता है। तो सिमिलर एक सिंपल वे में उस कैंडल पर ट्रेड नहीं बनाना है, हमें सिर्फ वो डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन किस जगह पर बता रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल करेंगे, और मूविंग एवरेज का ट्रेंड तो है ही, तो वहां पर बोलिंजर बैंड में जहां पर ये सिस्टम बनेगा वहां पर मैं ट्रेड बनाऊंगा और आप देखेंगे कितना अच्छे तरीके से ट्रेड बनता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे, ऑलराइट। और यहाँ पे मैं जाता हूँ एनालाइज में और सेलेक्ट करता हूँ चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने ऑलरेडी बोलिंजर बैंड लगा हुआ है, निफ्टी का स्टॉक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी यहाँ पर आप देखिए कि कहीं से भी आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा पीछे मैं जाता हूँ डेटा, ऑलराइट, थोड़ा पीछे से मैं डेटा इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर जानकारी मिल सके। अभी देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आप जाते हैं, ये यहाँ पर ट्रेड काफी यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ट्रेड यहाँ पर बना हुआ है। अभी देखिए इसमें देख सकते हो कि ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओवरसोल्ड जोन में आया हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए आपका ये जो कैंडल है, यहाँ पर देख सकते हो कि 1 लाख बायर है और 72,000 सेलर है, ऑलराइट। 1 लाख बायर है, 72,000 सेलर है। तो प्राइस देखिए वहां पर रुक गया, यहाँ पर देखिए ग्रीन भी बना, ओके, ग्रीन भी बना, जिसमें 1 लाख आपके सेलर हैं और 58,000 सॉरी 1,10,000 बायर, 58,000 सेलर है। लेकिन प्राइस आप देख सकते हो आगे वापस से यहाँ पर नीचे आ गया, ओके, और वहां से पूरा नीचे ही आया। अभी अगर यहाँ पे जो सेलर यहाँ पर मेरा बनता, ठीक है, जिसमें मुझे दिखता कि सेलर बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब डबल की क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं, और बायर उसके ऊपर यहाँ पर क्लोज होते, ठीक है,
और बायर में मैं देखता कि क्वांटिटी मुझे ज्यादा है और मैं वही चीज देखूंगा कि थोड़े मेरे डबल हो, डबल ट्रिपल थोड़े ज्यादा हो। लेकिन कहीं पर भी आप देखोगे कि बायर मेरे ना डबल हुए ना कहीं पर मेरे सेलर डबल हुए, यहाँ मेरा ट्रेड बिल्कुल नहीं बना। ऑलराइट, बिल्कुल भी नहीं बना। अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अभी आगे जाके सेलिंग बनी, आप देख सकते हो कि ये ओवरसोल्ड का थोड़ा सा हिस्सा इसने टच किया, जहां पे आप देख सकते हो कि 49,000 यहाँ पर मुझे बायर्स हैं और 16,000 सेलर हैं। इसने ओवरबॉट को सेलेक्ट किया। आगे देखिए वहां पर सेलर का कैंडल बना, लेकिन उसमें देख सकते हो उसमें भी बायर ज्यादा है। अभी ये जो अगला कैंडल इसने लो ब्रेक किया, उसमें मैं देख रहा हूं कि 16,000 मेरे सेलर हैं और 11,000 बायर है। तो ये भी कुछ खास कन्विक्शन नहीं बना कि मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकूं। मेरा सिंपल कंसेप्ट ये है कि अगर ये ओवरबॉट पे जाता है, जहां पे जो कैंडल जिसमें सबसे ज्यादा बायर है, अगर उस कैंडल का लो जो कैंडल ब्रेक करती है जिसमें सेलर सबसे ज्यादा हो, तो वहां पे आप ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, अगेन मैं आपको रिपीट करता हूं, ओवरबॉट जोन में जब कैंडल गई, आप देखिए बहुत सारी कैंडल जाएगी, वहां पे जिसने मैं ये कहूंगा कि जो बायर्स हैं उनकी क्वांटिटीज बहुत ज्यादा सेलर के मुकाबले, तो नेक्स्ट वाली जो सेलर वहां पर बनेगा, ठीक है, तो सेलर की क्वांटिटी जो वहां पर बनेगी, अगर वहां पर उसको नीचे की ओर अगर वो ब्रेक करता है जिसमें सेलर काफी डबल है, तो मेरा वो डाउन साइड की ओर उसमें अच्छा खासा ट्रेड बनता है। चलिए आगे दिखाता हूं आपको। ठीक है, अभी देखिए इसका लो जो यहाँ पर ब्रेक यहाँ पर किया है, लेकिन उस कैंडल में कुछ खास मेरे सेलर ज्यादा नहीं है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि प्राइस काफी नीचे आ गया, तो मैं यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। 24,215 है, हाई कितना है 24,292 है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, रहने दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं कैंडल पे जाता हूँ जो उसके लो पे ब्रेक हुई है। यहाँ पे देखिए 13,000 मेरे सेलर हैं और सिर्फ 4,000 बायर हैं, तो मेरा ट्रेड यहाँ पर बनेगा और एक मैं इसी के हाई पे स्टॉप लॉस रखूंगा। मैं इसके हाई पे भी स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, लेकिन मैं यहीं पर रखूंगा क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस छोटा लगना है। तो यहाँ पर देखिए इसका लो कौन सा, क्लोजिंग क्या है 228, 24,228, इसका हाई कितना है, हाई है 268, तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 260 से लो इसने कितना किया है आप देख सकते हो 158। ऑलराइट, तो मुझे ऑलमोस्ट आप देखोगे कि 70 पॉइंट का मूव दिया है, तो 1:2 का रेशो मुझे आसानी से यहाँ पर इसने दे दिया। अभी इसमें देखिए आपके सेलर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका कैंडल हाई ब्रेक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, कैंडल फर्दर नीचे डाउन साइड आई हुई है। ओके, अभी यहाँ पर देखिए डाउन साइड आई है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये ओवरसोल्ड में गया, यहाँ पर कोई कैंडल ओवरसोल्ड में नहीं गई, तो यहाँ मेरा कोई ट्रेड बना नहीं। अभी आगे देखिए, ये देखिए ओवरबॉट में यहाँ कैंडल गई, बायर देखिए 57,000 है, सेलर 42,000 है। ओके, अभी इसमें देखिए, इसमें आप देख सकते हो 40,000 सेलर है, 28,000 वहां पर मेरे 28,000 सेलर है। यहाँ पर देखिए बायर सेलर बराबर है, तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि ये जो कैंडल ब्रेक की जिसमें 25,000 सेलर है और 11,000 ही बायर है, मतलब डबल हो गया, तो यहाँ पर मैं ट्रेड लूंगा। और आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से मुझे सिंगल कैंडल में उसने रिटर्न दिया हुआ है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये मुझे रिटर्न इसने दिया है। ये 2 ट्रेड आपका हुआ। आगे हम ट्रेड बनाते हैं, कहां पर हमारा कहीं स्टॉप लॉस हिट होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं बायर ज्यादा है, 44,000 है, 24,000 सेलर है। तो यहां पर मैं देखता हूं 26,000 है मेरे सेलर है, ज्यादा सेलर नहीं है, यहाँ पर भी सेलर नहीं, तो यहाँ मेरा ट्रेड नहीं बना है। हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ओवरसोल्ड में यहाँ पर गया हुआ है, तो देखिए 28,000 बायर है, 10,000 सेलर है, बहुत अच्छी कैंडल है, मतलब बायर बहुत ज्यादा है, तो लोगों को ट्रैप करेगा वहां पे। अभी देखिए आगे नेक्स्ट जो कैंडल बनी है उसमें मैं देखता हूँ 70,000 यहाँ पर मुझे ज्यादा दिख रहे हैं बायर, मतलब सेलर है, सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे मैं कहूंगा कि रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट कैंडल जो इसका लो ब्रेक की है, यहाँ पे देखिए 25,000 बायर है और 15,000 सेलर है। क्वांटिटी मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन ज्यादा है, तो मैं ये कहूंगा कि ये अभी कैंडल बन रही है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बन सकता है, लेकिन क्वांटिटी से मैं खुश नहीं, तो ये ट्रेड मेरा बनेगा नहीं। ऑलराइट, आगे जाके आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैंडल जो है ये ओवरसोल्ड में यहाँ पर गई है। ओके, जो उसने मूविंग एवरेज को उसने टच किया है, ओवरसोल्ड में भी नहीं गई। ओके, मूविंग एवरेज को टच किया है, तो ये मेरा अभी भी अप ट्रेंड की ओर है। तो मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बनी है, जो मैं कह रहा था कि मूविंग एवरेज को मैं ट्रेंड के लिए यूज कर रहा हूं। अप ट्रेंड यहाँ पर देखिए चेंज हुआ है, प्राइस ऊपर गया है, ये देखिए यहाँ पर सस्टेन किया, लेकिन ऊपर से नीचे आ गया। यहाँ देखिए पूरा ओवरबॉट में गया और सस्टेन किया, तो जाहिर सी बात है रिटेस्ट करके जाएगा। तो देखिए रिटेस्ट में
बायर देखिए 32,000 है, सेलर 17,000 है, ऑलमोस्ट डबल है। तो मेरा बाइंग यहां बनेगा और देखिए एग्जिट यहां पर हुआ है। अभी यहां पर आप देखिए कि यहां पर सेलिंग कैसे बनेगी। ये देखिए ये कैंडल है जहां पे 36,000 मेरे बायर है और 35,000 सेलर है, तो ऑलमोस्ट बराबर है। उसके पीछे पीछे जो कैंडल है वो देखते हैं, तो उसमें 55,000 मेरे बायर है, ठीक है, कुछ खास नहीं है, सेलर उसमें कुछ चेंजेस नहीं आया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं तो 97,000 यहाँ पर मुझे बायर दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बायर यहाँ पर बहुत ज्यादा है, हर एक कैंडल पे बायर आपको ज्यादा दिख रहे हैं। इसके वजह से देखो कि प्राइस कितना यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो डेटा को रीड करिए, चार्ट को रीड करिए, आपको क्लियर यहाँ पर पैटर्न मालूम पड़ जाएगा कि डेटा किस तरीके से काम कर रहा है। आगे देखिए यहाँ पर इसी जो कैंडल यहाँ पर देखिए सस्टेन कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि सेलर कहाँ पर डबल है, कहीं पर भी डबल नहीं आया। सेलर मेरे डबल कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर मैं आगे देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 19,000 मुझे सेलर है, यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ कि 8,000 मेरे यहाँ पर सेलर हैं। तो कहीं पर मैं यहाँ पर देखा 8,000 है, 3,000 बायर है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा कन्विशन दिख रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड मेरा बना हुआ है, लेकिन इतना सारा डेटा यहाँ पर मुझे हमेशा बुलिश ही बता रहा है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर भी हमारा ट्रेड नहीं बनता है। अभी पीछे चार्ट है तो पीछे रीड करना आसान होता है, लाइव में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैं लाइव के हिसाब से सोच रहा हूँ मेरा ट्रेड यहाँ पर नहीं बनेगा। ओके, अभी आगे देखिए ट्रेड मेरा यहाँ पर कैसे बना है। ये देखिए इसमें जैसे मैंने कहा कि आपके किसी में सेलर ज्यादा होने चाहिए, तो सेलर देखिए 16,000 है और बायर 6,000 है। आगे देखिए इसी कैंडल का जो हाई ब्रेक किया है जिसमें मेरा बायर ज्यादा है, ठीक है, बायर मेरे 9,000 है यहाँ पर, आगे देखिए, और 3,000 सेलर है। इसमें देखिए मेरा बायर और वो दोनों बराबर ही हैं, तो फिर भी मैं देखूंगा कि यहाँ से जो बुलिश बना है कि मुझे यहाँ पर थोड़े ज्यादा मिल रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ से पूरा बुलिश पैटर्न बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मूव किया नहीं, क्योंकि बायर आपके ज्यादा डबल हुए नहीं, बायर आप देख सकते हो डबल आपके यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेलर थोड़े से बढ़ गए, और इसमें आप देख सकते हो कि बायर आपको क्वांटिटी थोड़ी अच्छी मिल रही है। यहाँ पर बायर देखो धीरे धीरे हावी हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक मूव यहाँ पर मिला हुआ है। अगेन देखिए अभी ये जो ट्रेड है, मैं ये कहूंगा कि थोड़े बायर और सेलर में फाइट थोड़ी ज्यादा हुई थी तो नहीं मिला। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ये आपके यहाँ पर सेलर आप देख सकते हो कि 20,000 है, इसमें भी देखिए सेलर आपके कितने 28,000 है, 14,000 मेरे बायर है, तो सेलर डबल है। इसी कैंडल का देखिए हाई इस पे ब्रेक किया है जिसमें 12,000 बायर है और 3,800 सेलर है, तो देख सकते हो इस कैंडल पे मेरा ट्रेड बनेगा, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा एग्जिट बनेगा। वो जो कैंडल है बायर देखिए 84,000 है, बायर ज्यादा है, 59,000 सेलर है। नेक्स्ट कैंडल देखिए जो बनी है उसमें देखते हैं 29,000 मेरे सेलर है, ठीक है, कुछ खास नहीं है, और इंट्राडे के तौर पे मुझे कुछ खास मूव भी नहीं दिया है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल बनी है इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जो सेलर है 40,000 है, 21,000 बायर है। ये कैंडल देखिए जो हाई ब्रेक की है 45,000 मेरे बायर है, 30,000 मेरे सेलर है। तो जहां पे बायर कन्विक्शन के साथ आप देख सकते हो ट्रेड बना है, इसने बहुत अच्छा ट्रेड इसने दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से जो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन है वहां डेटा को रीड कीजिए, देखिए बायर किस तरीके से बढ़ रहे हैं और सेलर किस तरह से घट रहे हैं। और जो मैंने आपको पैटर्न बताया कि ओवरसोल्ड में ये देखिए कि जो सेलर वाली कैंडल है जिसमें सेलर ज्यादा है, अगर उसका हाई बायर वाली कैंडल ब्रेक करती जहां पे बायर ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, तो वहां से अप ट्रेंड मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। और सिमिलरली ऊपर वाले में जाता है तो जहां पर आप देखिए कि बायर की कैंडल सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उसका अगर सेलर वाली कैंडल अगर नीचे ब्रेक करती जिसमें सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा होनी चाहिए, 1.5 2 टाइम ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके आपका ट्रेड बनेगा। इससे ये होगा कि आपका मल्टीपल ट्रेड्स नहीं बनेगा। यहाँ देखिए एक ट्रेड यहाँ बना हुआ है, ये ट्रेड हमारा नहीं बना है, यहाँ बना हुआ है, इसके पहले मैं देखूंगा कि एक ट्रेड यहाँ बना हुआ है, बाकी कहीं पर ट्रेड नहीं बना हुआ है। उसके पहले आप देख सकते हो कि ट्रेड मेरा जो है यहां पर बना है, इसके बीच में ट्रेड नहीं बना है। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा ट्रेड है दिन में 1 ही 2 ट्रेड आ रहा है, लेकिन अच्छा ट्रेड आ रहा है। ऑलराइट, तो ये था हमारा एक बेस्ट इंडिकेटर के ऊपर सेशन। आपने देखा कि इंडिकेटर को यूज करके, साथ ही मैंने डेटा को यूज करके किस तरीके से यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, मैंने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, मैंने डेटा को रीड किया, मैंने ये भी देखा कि बोलिंजर बैंड किधर ओवरसोल्ड इधर बॉट में जा रहा है, और उसके हिसाब से मैंने ट्रेड बनाया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।